राजा शुद्धोधन के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजा शुद्धोधन ने ज्योतिषियों को बुलाकर अपने पुत्र सिद्धार्थ का भविष्य पूछा तो ज्योतिषियों ने कहा, या तो यहाँ सम्राट होगा और या तो यहाँ साधु होगा। जब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी राजा ने सुनी तो वे घबरा गए कि मेरा बेटा साधु हो जाए, ऐसा ठीक नहीं होगा। राजा ने पूछा, कोई उपाय बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राजा का पुत्र राजा ही बने। ज्योतिषियों ने कहा कि इसका लालन पालन व पूरा जीवन बड़ी सावधानी में बिताना होगा, अर्थात आपका पुत्र सिद्धार्थ कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को ना देखे, कभी किसी बीमार व्यक्ति को ना देखे और कभी किसी मरे हुए व्यक्ति को ना देखे। जब तक ऐसा होगा तब तक वे राजा ही बने रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे साधु बन जाएंगे। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए बढ़िया से बढ़िया, बड़े से बड़े महल, अच्छे से अच्छा भोजन, दास दासियाँ और खाने पीने के सामान आदि वस्तुओं के ढेर लगा दिए। पिता ने पुत्र को सुख सुविधाओं में इतना उलझा दिया कि उसे बाहर का संसार याद ही नहीं आया। राजा शुद्धोधन ने समझ लिया कि अब इतने सुखों के आगे साधु बनना असंभव है। वे निश्चिंत हो गए। राजा शुद्धोधन ने बिल्कुल पक्की व्यवस्था कर रखी थी कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जीवन में कभी भी वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को ना देख सके, क्योंकि वे अपने पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का जीवन ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में बीत रहा था। उनके जवान होने पर एक सुंदर कन्या यशोधरा से उनका विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर राजा शुद्धोधन की आधी चिंता मिट गई। राजा सोचने लगे, अब तो विवाह हो गया, अब कहाँ जाएगा? अब तो मेरा पुत्र बंधन में बंध गया है, अब उसके जाने का सवाल ही नहीं उठता। 1 वर्ष बाद सिद्धार्थ को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम राहुल रखा गया। अब राजा शुद्धोधन को बिल्कुल पक्का विश्वास हो गया कि अब यहाँ कहीं नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी, आज तक मैंने कभी अपनी राजधानी नहीं देखी, आपकी आज्ञा हो तो आज देख आऊं। राजा ने कहा, हाँ अवश्य जाओ, अपना शहर देख कर आओ। एक सारथी को भी साथ में भेजा गया कि जाओ राजकुमार को राजधानी घुमा फिरा कर लाओ। फिर भी राजा ने पूरी तरह इंतजाम कर रखा था कि कहीं चूक ना हो जाए। सिद्धार्थ के लिए राजधानी के मार्ग खूब सजाए गए थे, पर घूमते घूमते सिद्धार्थ ने थोड़ा उल्टा मार्ग ले लिया। वे उस मार्ग से गुजरने लगे जहाँ पर तैयारी नहीं थी, और आज उनको बहुत आश्चर्य हुआ जब पहली बार उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। कमर झुकी हुई, वह परेशानी और दुख से बेहाल था। उसकी चाल बहुत धीमी थी। बूढ़े की झुकी हुई कमर को देखकर सिद्धार्थ को झटका लगा और सारथी से उन्होंने पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, हर व्यक्ति के जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। एक दिन तुम भी बूढ़े हो जाओगे। हे राजकुमार, यह संसार का नियम है, चाहे गरीब हो या अमीर, सबका शरीर शिथिल अर्थात बूढ़ा होता है। राजकुमार सोच में पड़ गए। सारथी ने रथ को आगे बढ़ाया तो कुछ दूरी पर एक बीमार व्यक्ति मिला जो रोगों से घिरा हुआ था। उस पीड़ित व्यक्ति को देखकर राजकुमार का मन बहुत ही दुखी हुआ। राजकुमार ने पूछा, इसको क्या हुआ है? सारथी ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इसलिए यहाँ रो रहा है। इस संसार में सुख और दुख दोनों हैं। यहाँ अपने अपने भाग्य की बात है कि कोई सुखी है और कोई दुखी है। राजकुमार ने पूछा, क्या मैं भी कभी बीमार हो सकता हूँ? सारथी ने कहा, आप यहाँ विचार छोड़ दें, समय बड़ा बलवान है। ये सारी बातें कर्मों पर निर्भर करती हैं। चाहे राजा हो या रंक, सुख दुख सब पर आते हैं। अगर शरीर में कोई रोग आना है तो वहाँ आएगा। यह सब सुनकर राजकुमार सोच में पड़ गया। सारथी ने रथ को कुछ आगे बढ़ाया तो सामने 4 कंधों के ऊपर एक अर्थी को जाते हुए देखा। राजकुमार ने ऐसा पहली बार देखा था। उसने पूछा, यह क्या है? सारथी ने कहा, यह आदमी मर गया है। जो व्यक्ति मर जाता है उसको बांधकर शमशान भूमि में ले जाते हैं, फिर वहाँ पर उसे जला दिया जाता है। राजकुमार ने कहा, क्या सबको मरना पड़ता है? सारथी ने कहा, हाँ सबको मरना पड़ता है,
यह मृत्यु लोक है। जो जन्म लेता है उसे कभी न कभी अवश्य ही मरना पड़ता है। राजकुमार ने कहा, तो इसका मतलब यहाँ हुआ कि ठीक इसी तरह से एक दिन मुझे भी मरना होगा और मुझको भी 4 कंधों पर उठाकर ले जाया जाएगा। मुझे भी ऐसे ही रस्सियों में बांधा जाएगा। मेरे भी आगे पीछे घर के सदस्य रोएंगे, तड़पेंगे और जिस संसार को मैंने इकट्ठा किया है वह सारा का सारा मुझसे छूट जाएगा। इसका मतलब यहाँ हुआ कि क्या एक दिन मैं भी मर जाऊँगा? क्या एक दिन यशोधरा भी मर जाएगी? क्या एक दिन मेरा बेटा राहुल भी मर जाएगा? सारथी ने कहा, हाँ राजकुमार, एक दिन मैं भी मरूंगा और आप भी मरेंगे, यशोधरा भी मरेगी और राहुल भी मरेगा, क्योंकि हम सब मरने के लिए ही पैदा होते हैं। उस रात राजकुमार सिद्धार्थ सो ना सके। सोचने लगे कि इस संसार में इतना दुख है, रोग हैं, कष्ट हैं, बुढ़ापा है, और ऐसे में मैं सुख सुविधाओं में कैसे जी सकता हूँ? ऐसा मुझसे नहीं हो सकता। मुझे खोजना होगा उस तत्व को जो दुख, पीड़ा और शोक से रहित हो, जो भय, भूल और भ्रम से परे हो, जो अनंत आनंद से भरा हो, जिसे पाकर फिर और कुछ पाने की इच्छा ना हो। सिद्धार्थ वैराग्य के शिखर पर पहुंच चुके थे। बस उसी रात को उन्होंने घर छोड़ दिया। सारथी से कहा कि नगर की सीमा से दूर ले चलो। नगर के बाहर पहुंचकर सारथी को लौटा दिया। फिर कई दिनों तक वन में चलते गए। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर ध्यान में लीन हो गए। जीवन में मृत्यु अटल है। हमें भी उस परम तत्व ईश्वर को पाने का प्रयास करना चाहिए। आपने बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए धन्यवाद।